राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वां स्कंद 22वां अध्याय। भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया, अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उसके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणार बिंद का मकरंद रस का पान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह कितना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती है। आप परमहंसों की एकमात्र गति है। समय के फेरे से वेदों का हास होते देख उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं के बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मिणी, भद्रे, हे जामवती, सत्ये, हे सत्यभामे, कालिंदी, सौभ्य, लक्ष्मणे, रोहिणी और अन्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बतलाओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया है। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। उसके लिए सभी शास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरियों और भेड़ों के झुंडों से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं, उनके मुकुटों पर इन्हीं के चरण धूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहें, मैं उन्हीं के सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई परसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जामवंत पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे समयंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जामवती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जामवान को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति है, इसलिए वे इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे, परंतु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं, तब इनके चरण कमल पकड़कर समयंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं के दासी बनी रहूं। कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी,
जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्र बिंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों से अपना भाग ले जाए, वैसे मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरी ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्हें नीचा दिखा दिया। मैं ऐसी चाहती हूँ मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींगों वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया और नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगनी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला, उन्हें जीत भी लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े, स्वतः इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा, द्रौपदी जी, देवऋषि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते हैं। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों को त्याग करके भगवान का ही वरण किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। साध्वी, मेरे पिता विरतसेन ने मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्होंने मेरा अभिप्राय मालूम हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छा के पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ वह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला, तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तात भी न चढ़ा सके। उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध न सके। उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बष्ट नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चला। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उसकी मछली की परछाई देख ली और यह जान भी लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्य भेद न हुआ। उनके बाण केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने के लालसा और साथ ही साथ लक्ष्य भेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास उस पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा, जल में केवल एक बार मछली की परछाई देकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, बड़े बड़े देवता आनंद विहल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पायजेब रुंझुन रुंझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे।
मेरी चोटियों में मालाएं गूंथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैंने अपान को रोक ले, परंतु रानी जी उनकी चेष्टा ठीक वैसे ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे। सरांग धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी के बाह कट गई तो किसी के पैर कट गए, किसी के गर्दन ही उतर गई। बहुत से लोग तो उस रणभूमि में सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। तदंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में स्वतंत्र प्रशस्तिन द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियां, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे, उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पा रहा था। मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हम लोगों को वहां से छुड़ाया और प्राणी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाली है। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद अथवा इन दोनों के भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सालोक सारूप और आदि मुक्तियां कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती है कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्रीरज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करे, जो लक्ष्मी जी के वक्ष स्तर पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोपियां भिलने, तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं को हमें चाहा है। शेष अगले अंक में।